तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल की क्लासेज में पढ़ा था शब्द शक्ति और शब्द शक्ति के दो प्रकार। मैंने बताया था आपको कि शब्द में निहित वह शक्ति जिसके आधार पर शब्दों का अर्थ निकाला जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ शब्दों का सीधा साधा सामान्य या फिर सार्वभौमिक सत्य अर्थ निकाला जाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ शब्दों का सामान्य अर्थ निकालने में बाधा उत्पन्न होती हो। ठीक है, तब किसी प्रयोजन के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, या फिर हम कहें किसी रूढ़ि के आधार पर अर्थ लिया जाए, वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और आज के इस क्लासेज में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार, और वह है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है? जब अभिधा शब्द शक्ति भी अपना अर्थ प्रदान करके दूर हट जाए और क्या स्पष्ट ना हो, अर्थ स्पष्ट ना हो। लक्षणा शब्द शक्ति भी अपना अर्थ प्रदान करके दूर हो जाए, अलग हो जाए, और फिर भी अर्थ स्पष्ट ना हो। ऐसी परिस्थिति में व्यंग्य के आधार पर जो अर्थ लिया जाता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इस व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलकर सामने आता है वह आता है व्यंग्यार्थ। कौन सा अर्थ आता है? व्यंग्यार्थ। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियां अपना अर्थ प्रदान करके दूर हो जाएं, लेकिन अर्थ स्पष्ट न हो, तब व्यंग के आधार पर जो अर्थ लिया जाता है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है, तथा व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। ठीक है भाई, क्या लिखा हमने? जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ
अपना अर्थ प्रदान करके दूर हो जाएं, लेकिन अर्थ स्पष्ट ना हो, तब व्यंग्य के आधार पर जो अर्थ लिया जाता है वह व्यंग्यार्थ कहलाता है, तथा व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है भाई। उदाहरण के लिए जैसे थानेदार ने चोर को डांटते हुए कहा, तू तो धन्ना सेठ है। यहाँ देखिए आप, थानेदार ने चोर को डांटते हुए कहा, तू तो धन्ना सेठ है। अब यहाँ धन्ना सेठ कहने में क्या है भाई? धन्ना सेठ कहने में व्यंग है, और व्यंग क्या है कि तू वो क्या है, निराकंगाल है, ये व्यंग है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? व्यंग्य अर्थ निकलेगा कि वो निराकंगाल है। अगर वो क्या होता, धनवान होता, सेठ होता, तो चोरी करने क्यों आता? बैठ रही बात समझ में? तो यहाँ भी तू तो धन्ना सेठ है, इसमें क्या है? इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि ऊदो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ बड़ा भाग्यशाली कहने में गोपियाँ क्या व्यक्त कर रही हैं? व्यंग्य व्यक्त कर रही हैं। गोपियों का कहने का मतलब यह है कि तू भाग्यशाली नहीं है, तू तो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अभागा है। ठीक है। एक उदाहरण और देखिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, भगवान सूर्यास्त हो गया। अब यहां देखिए, सूर्यास्त हो गया, इसमें व्यंग है। अगर सामान्य रूप से ये कहा जाता कि सूर्यास्त हो गया है, तब तो इसमें क्या होता, अभिधा शब्द शक्ति होती। लेकिन यहाँ इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ महाभारत के युद्ध में कौन कह रहा है? अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि भगवान क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। अर्थात पहले क्या होता था, जब सूर्योदय होता था तो युद्ध प्रारंभ होता था, और जब सूर्यास्त होता था तो युद्ध समाप्त होता था। तो यहाँ सूर्यास्त होने में क्या कहा गया है कि युद्ध को बंद करने का क्या आ गया है, समय आ गया है। इसलिए इसमें क्या है भाई, व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। देखिए कौन से होते हैं। Telegram yang bisa Anda download secara gratis pada link deskripsi yang ada di bawah video ini. Oke, ini yang pertama. ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहली जो होती है वह होती है शाब्दी व्यंजना। कौन सी होती है भाई? शाब्दी व्यंजना। ठीक है। और दूसरी जो होती है वह होती है आर्थी व्यंजना। ठीक है भाई। एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? शाब्दी व्यंजना देखिए,
जहां शब्दों का तीसरा अर्थ लिया जाए, जहां शब्दों में व्यंग हो, वहां होती है शाब्दिक व्यंजना। कौन सी होती है? शाब्दिक व्यंजना। जहां शब्दों में ही व्यंग निहित हो या शब्दों का ही तीसरा अर्थ निकले। ठीक है भाई, जहां शब्दों में व्यंग हो वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहां आपको ध्यान रखने की बात है, एक तो श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। ठीक है भाई, श्लेष अलंकार और बहुब्री, बहुब्री समास के शब्द इसमें आते हैं। ये बात ध्यान रखने की बात है, यदि आपको किसी कविता की पंक्ति में या किसी वाक्य में क्या मिल जाए, या तो श्लेष अलंकार के शब्द मिल जाएं या फिर बहुब्री समास के शब्द मिल जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में जो शब्द शक्ति होगी वह कौन सी होगी? वह होगी शाब्दिक व्यंजना। उदाहरण के लिए देखिए, कदली, सीप, भुजंग मुख। कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति, स्वाति बूंद, गुण 3। ठीक है, इस वाक्य में आप देखिए, कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति बूंद, गुण 3। यहां शब्द आया है स्वाति बूंद, और इस स्वाति बूंद में व्यंग निहित है। स्वाति बूंद शब्द के 3 अर्थ हैं। यदि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद किस पर गिरे? कदली पर गिरे, केला पर गिरे, तो इस स्वाति बूंद का जो स्वरूप है वो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा कपूर। ठीक है, यानी कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केला के पेड़ पर गिरती है तो उससे कपूर बनता है। ठीक है भाई, और स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर किस पर गिर जाए? सीपी पर गिर जाए तो उससे क्या बन जाता है? उससे मोती बन जाता है। ठीक है, और अगर वही बूंद किस पर गिरे? सांप के मुख पर गिरे। सांप के मुख पर अगर गिर जाए तो वो किस में बदल जाता है? जहर में बदल जाता है। अब शब्द क्या था? स्वाति बूंद, और इस स्वाति बूंद के व्यंग अर्थ कितने निकले हैं? 3। क्या क्या निकला है? केला के संदर्भ में कपूर बनता है, सीपी के संबंध में मोती, और सांप के संबंध में जहर। तो एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ। ये क्या है? व्यंग्य अर्थ है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? शाब्दिक व्यंजना कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण और देखिए, एक और देखिए, हलधर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान।
इस वाक्य में देखिए, इस उदाहरण में देखिए आप, शब्द आया है हलदर। इस हलदर शब्द में व्यंग है। हलदर शब्द के 3 अर्थ हैं। हलदर शब्द का केशव कृष्ण के संदर्भ में अर्थ क्या होगा? बलराम। और किसान के संबंध में हलदर का अर्थ क्या होगा? बैल। ठीक है भाई, तो एक अर्थ और 2 अर्थ। शब्द क्या था? एक ही था, हलदर। एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए? 2 अर्थ हो गए। इसलिए शब्द शक्ति कौन सी होगी? शाब्दी व्यंजना। एक उदाहरण और देखिए, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। इसमें आप देखिएगा शब्द आया है पानी, और पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में पानी का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? चमक। तो पहला अर्थ मनुष्य के संबंध में क्या होगा? इज्जत। Kreatif pada link deskripsi yang ada di bawah video ini. ये क्या हो गया? दूसरा अर्थ। और चूने के संबंध में क्या होगा? जल। तो एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3। एक चमक, ठीक है, दूसरा इज्जत, और तीसरा क्या हो गया? जल। तो एक ही शब्द के कितने व्यंग्य अर्थ निकले हैं? 3 व्यंग्य अर्थ निकले हैं। और जहां शब्दों के व्यंग्य अर्थ निकलते हों, ठीक है, या शब्दों के तीसरे ही अर्थ निकलते हों, वहां शब्द शक्ति कौन सी हो जाती है भाई? शाब्दी व्यंजना हो जाती है। ठीक है, और इसका व्यंजना शब्द शक्ति का जो दूसरा प्रकार है वह है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना कहाँ होती है? आर्थी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ अर्थ में व्यंग होता है। आर्थी व्यंजना, ठीक है भाई, जहाँ अर्थ में व्यंग निहित होता है। जहां अर्थ में व्यंग निहित होता है वहां आर्थी व्यंजना होती है। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए चपरासी ने प्रधानाचार्य से कहा, साहब 4 बज गए। ठीक है, इसमें देखिए 4 बज गए, इसमें व्यंग निहित है। क्या व्यंग निहित है? कि 4 बजने का मतलब है कि साहब छुट्टी का समय हो गया है। ठीक है भाई, एक उदाहरण और देखिएगा, प्रेम सदा अंधा होता है। प्रेम सदा अंधा होता है, तो यहां प्रेम अंधा होता है, इसमें भी क्या है? व्यंग है। और व्यंग किस में है? अर्थ में है। इसलिए क्या है भाई? आर्थी व्यंजना है। अब आपको बात समझ बैठ गई होगी कि जहां शब्दों का तीसरा अर्थ निकले या फिर शब्दों में व्यंग निहित हो वहां शाब्दी व्यंजना होती है, और जहां अर्थ में व्यंग होता है वहां आर्थी व्यंजना होती है। इसलिए अपना जो शब्द शक्ति का टॉपिक है वो पूरा हो गया, जिसमें आपको बोर्ड पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा वो या तो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी या फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा, और उदाहरण दे करके फिर आपसे पहचान करवाई जाएगी कि कौन सी शब्द शक्ति है और फिर उसकी परिभाषा क्या है।